सेन जी, आपको क्या लगता है कि अगर ये एक बार तो राहुल गांधी ने जो बयान दे दिया, 2 यार मोदी के 2 यार, ओवैसी और केसीआर, और इसके बाद से जो बहस शुरू हुई है और आरोप प्रत्यारोप बयानबाजी जो चल रही है, उसने इस धारणा को और मजबूत कर दिया है कि केसीआर बीजेपी से मिले हुए, केसीआर बीजेपी के साथ जा रहे थे, केसीआर बीजेपी के साथ जा सकती है। और अब आज मोदी जी ने भी इसी तरह की एक बात और कह दी है। क्या ये सारा संकेत इसी तरफ जा रहा है कि किसी न किसी तरह से बीजेपी और केसीआर में कोई बातचीत हो रही है, कोई अंदर अंदर खाने कोई अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जा रही है कि कांग्रेस को रोको? जी जी मुकेश जी, ये बातें राहुल गांधी भी बहुत ठोक बजा करके कह रहे हैं और समझा रहे हैं ऑडियंस को कि किस तरीके से केसीआर और बीजेपी के बीच में एक तालमेल रहा है संसद के भीतर। जब किसान कानून आए और दूसरे मौके आए, हर जगह हर बार बीजेपी के साथ बीआरएस खड़ी दिखी। इस बात को वो बताते हैं। दूसरी बात ये बताते हैं कि हम पर इतने सारे मुकदमे हो रहे हैं, तो केसीआर के अगर बीजेपी के खिलाफ हैं तो उनके यहाँ क्यों नहीं मुकदमे हो रहे हैं। और इसके इसके अलावा जो वो बातें कर रहे हैं, जिसकी चर्चा नीरज नागर सर ने की कि पिछले पिछले दौर में कोई 1 महीना पहले, 1.5 महीना पहले जो उन्होंने बात कही थी, हालांकि राहुल गांधी ने उसको दोहराया है, बारंबार दोहराया है कि नरेंद्र मोदी जी कह रहे थे कि केसीआर उनके पास आए थे। तो केसीआर उनके पास आए थे और केसीआर ने मदद मांगी थी और सरकार में आना चाहते थे, गठबंधन में आना चाहते थे, और उन्होंने मना कर दिया चूंकि वो बहुत भ्रष्ट हैं। उस बात को वो भी रिपीट कर रहे हैं। तो इस बात को राहुल गांधी ने कहा था कि देखो, हम तो पहले से कह रहे थे कि इन दोनों के बीच साठगांठ है और ये लोग एक दूसरे से मदद मांगते हैं, और गए थे, इस बात की पुष्टि नरेंद्र मोदी कह रहे हैं। तो ये सारी बातें जो है पृष्ठभूमि, लगभग दोहराव हो जाएगा उन बातों को बोलने से, लेकिन हमें इसलिए सीक्वेंस में बताना पड़ रहा है कि वो बातें स्पष्ट हो रही हैं कि राहुल गांधी ये बता रहे हैं कि इनके बीच का अंदर खाने का पैक्ट जो है वो बहुत पहले से है। और अब भी सोचिए कि जैसा कि शीतल जी कह रहे थे कि तीसरा मोर्चा अगर बनता है तो तीसरा मोर्चा बनने से फायदा तो बीजेपी को ही होना है। तो तीसरे मोर्चे के लिए सबसे आगे कौन निकल रहा था? तो केसीआर निकल रहे थे। तो वो केसीआर की पहल भी बीजेपी को स्ट्रॉन्ग करने और कांग्रेस को कमजोर करने की थी। तो एक नहीं, कई एक कारण हैं जो ये बताते हैं कि इन दोनों के बीच का संबंध है। और यही बात एआईएमआईएम के असदुद्दीन ओवैसी के लिए बहुत लंबे समय से कही जाती रही है कि वो वहीं पर जाते हैं जहां बीजेपी को फायदा हो, वैसी ही बातें बोलते हैं जिससे रिवर्स पोलराइजेशन हो और कांग्रेस या बीजेपी विरोधियों को नुकसान हो। तो इस तरीके से एआईएमआईएम भी वो दोनों एक ही तरह से हैं, और बीजेपी के 2 यार असदुद्दीन ओवैसी और केसीआर, ये जो नारा है इसको उन्होंने बहुत अच्छे से समझा दिया है। अब यहां थोड़ा सा रुक करके ये भी सोचने की बात है कि आखिरी समय में क्यों बीजेपी इतना एफर्ट्स ले रही है। ये एफर्ट्स उन्होंने थोड़ा पहले क्यों नहीं लिया? नरेंद्र मोदी जी की सभाओं की सीरीज ठोक दी जानी चाहिए थी, लेकिन क्यों नहीं ठोकी जा सकी? कारण ये था कि मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, इधर इनका ध्यान था, वहां उनको अपने जीतना नहीं है, तो वो वहां थोड़ा देर से पहुंचे। लेकिन देर से पहुंचने के बावजूद उनको ये एक तरह से राजनीतिक रूप से गलती है बीजेपी की कि बीजेपी ने इस बात को नहीं समझा, तेलंगाना के इंपॉर्टेंस को नहीं समझा कि तेलंगाना अगर कांग्रेस जीत जाती है तो पूरे देश में वोटों के पोलराइजेशन का एक नया समीकरण और उसका संदेश जाएगा, और वो राष्ट्रीय स्तर पर 2024 में उनके खिलाफ हो जाएगा। इसको अगर पहले बीजेपी समझती तो नरेंद्र मोदी जी का रोड शो आखिरी समय में नहीं होता, वो पहले होना चाहिए था। अभी तो बीजेपी सिर्फ इतना भर करती दिख रही है कि कैसे भी कुछ सीटों पर
मामले को त्रिकोणात्मक बना दे ताकि कांग्रेस को कुछ लॉस हो जाए। वो कुछ लॉस करने की कोशिश में है ताकि मैजिक फिगर से कुछ इधर उधर बात हो तो हम बीआरएस के साथ मिलकर के सरकार बना दें और कांग्रेस की सरकार नहीं बनने दें। ये इस कोशिश में है। इस ऐसा नहीं कि कांग्रेस को नेस्तनाबूद कर देगी बीजेपी, ये स्थिति नहीं है।